बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज भी हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो देहाती कल्चर में ही बना रहे हैं। हमेशा हमारी ज़्यादातर जो वीडियो होती है देहाती कल्चर में होती है कि देहात के कल्चर को प्रमोट किया जाए, कि पता लगे कि वाकई देहात के कल्चर भी हैं। देहाती कल्चर का एक अपना ही लुत्फ़ होता है, जहाँ पर चीज़ें खालस मिल जाती है, दूध खालस मिल जाता है, सब्जियां खालस मिल जाती हैं। बाज़ आजकल जो दूध आ रहा है वो खालस नहीं हमें मिल रहा। खालस इसलिए नहीं मिल रहा, केमिकल से बना हुआ दूध, और केमिकल से बना हुआ दूध मिल रहा है, और जिसमें खाद, सरफ, आयल, इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं। उससे दूध बना के हमारी सेहत को जो मुज़र है हमारी सेहत के लिए हमें शहरों में मिल रहा है, तो हमें इस जैसी चीज़ों से बचना चाहिए। दही के ऊपर भी आजकल मलाई की एक नई की मलाई आ गई है, वो भी आपको बताते चलें। टिश्यू पेपर होता है ब्रीक तय वाला, वाइट कलर का, उसकी ब्रीक सी तय उतार के ना वो दही के ऊपर लगा देते हैं, तो इतना जज़ब हो जाता है, पता नहीं लगता जी मलाई है या टिश्यू है। हम बड़े शौक़ से खा लेते हैं कि ये मलाई है जी, वाह जी वाह, तो जी दूध वाले ने, दही वाले ने हमें मलाई ही डाल दी, क्या बात है जी, क्या बात है। इस तरह की चीज़ें। फिर दही में एक केमिकल आ गया है, अगर आपने दही जमाना है तो उसमें पानी ही नहीं होगा, वो ऐसा केमिकल आ गया कि आपको पानी नहीं मिलेगा, उसमें से सिर्फ दही ही मिलेगा। जिस तरह सख्त सा दही, हमने कहना जी दही तो आही खाण वाला, बाकी तो एवं गल्लां ही आ। और इस तरह की चीज़ें जो है ना सेहत के लिए इतनी मुज़र है ना, जो हम खा तो लेते हैं, दूध पी लेते हैं, दूध हमारी सेहत के लिए खालस दूध ना मिले तो ये फार्मूले वाला दूध है, ये भी ठीक नहीं है हमारे लिए, सेहत के लिए। हमें इस जैसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हमेशा जो दूध घर इस्तेमाल होता है वो खालस ही इस्तेमाल हो। हर घर की ज़रूरत है दूध, क्योंकि बच्चों ने पीना होता है। गर्मियों के दिन है, दूध सोडा बहुत इस्तेमाल होता है, फिर चाय के लिए इस्तेमाल होता है। ये तीन चीज़ें तो अहम है के लिए इस्तेमाल होता है। और बच्चे फिर जामे शीरी डाल के पीते हैं दूध में, ये भी बहुत अहम होता है। इस तरह की इतनी सारी चीज़ें में इस्तेमाल होने वाली, बाज़ बच्चे कहते हैं फिरनी बनानी, कस्टर्ड बनाना, खीर बनानी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पर दूध हमारा आपने देखा नहीं, एक भैंस 5 किलो दूध दे रही है तो वो 2 भैंसों से ले लेते 10 किलो लेते हैं, फ़र्ज़ की तो 20 किलो ले लेते हैं। जो दूध देने वाला है उसने दूध आपको 40 किलो देना, वो कैसे पूरा कर देता है। ईद ही है, ईद जब आती है हर घर, जैसे किसी ने 2 किलो लगवाया, किलो लगवाया, ईद वाले दिन एक्स्ट्रा दूध लेते हैं सवाइयाँ के लिए। वो आपने कभी नोट किया है कि किस तरह वो पूरा कर लेते हैं दूध? कि भैंस ने तो 20 किलो दूध लेके आया वहाँ से, तो उसने एक मन दूध आपको कैसे कर दिया, इस बात पे गौर किया है? दूध चेक करने वाले अक्सर आपने देखा होगा, वो दूध जो नाकस निकलता है ना, ये फूड वाले, महकमा फूड वाले, ये उनका ढेल देते हैं कि जी उसको जुर्माना करते हैं बाकायदा। अगर इनका डर ना हो, जो थोड़ा बहुत हमें खालस मिल जाता है, मैं कहता है ये भी ना मिले। इतना पैसा कमाने के लिए इतना इंसान गिर जाता है कि खालस से गैर खालस चीज़ें मुहैया करता है। मिर्चें ले लें, सुरख मिर्च आ रही है, इसमें बूरा मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है कि जी इसमें जलन पैदा करने के लिए ना, तेज़ पत्त करने के लिए उसमें मसाले जात मिलाए जाते हैं कि जी हमारे मसाला जात पूरा हो जाएं, तो ये मिर्च हाथों हाथ फ़रोख्त हो जाएं। फिर हल्दी के लिए इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जो हमारे घरों में मसाला जात इस्तेमाल होते हैं उनमें केमिकल इस्तेमाल होता है। पिछले दिनों एक न्यूज़ चल रही थी जी
बांस के जो होते हैं ना, बांस से झाड़ू बनाया जाए, झाड़ू के तीलों से ज़ीरा बनाया जाता है, उसमें कुछ असल ज़ीरा मिक्स किया जाता है, फिर उस बांस को दूध में रखा जाता है, कोई इस तरह का प्रोसीजर था, तो ज़ीरा बनाया जाता है। ऐसी ऐसी नाकस चीज़ें बनाई जा रही हैं ना, जो हमारी सेहत के लिए मुज़र है। किसान भाइयों, आपके लिए भी अहम पैगाम है, आप किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ मत करें। सब्ज़ियों के लिए भी हमारे किसान भाई ये स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दूसरे दिन काफ़ी बड़ी हो जाती, मंडी के जाने के काबिल हो जाती है। खुदारा आप 4 दिन तसल्ली से गुजार लें कि ऐसी सब्ज़ी ना लोगों को खिलाएं कि जो आप ऐसी स्प्रेयों पर पलें। उसके साथ ग़िज़ाइयत तो हमारे जिस्म में ऐसी ही होगी जैसी हमने खुराक खानी है। अगर हम ऐसी खुराक खाएंगे तो हमारे अंदर ताकत क्या आनी। आजकल हर बंदा बीपी, शुगर, जरकान का मर्ज़ क्यों है? इसी वजह से ये मर्ज़ें आम हो गई हैं कि जी हमारी खुराक अच्छी नहीं है, हमारा पानी अच्छा नहीं है। ये पानी के फ़िल्टर प्लांट से आजकल कैनें वगैरह आ रही हैं, आप इससे भी तस्दीक किया करें ये वाकई फ़िल्टर प्लांट से आ रहे हैं जब बाहर से कहीं भर के आपको पिला रहे हैं। ये चीज़ों को नोट करें। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ नाकस चीज़ें खाते हैं, उन पर नोट करें। उनको आप घर में खाना बना के दें, टिफ़िन में बना के दें, वो दोपहर को खा लें। ये ना आप 10-20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये दे देते हैं, बेटा दोपहर को आप वहाँ से ही लंच कर लेना। वो नाकस घी में तले हुए पकोड़े, समोसे खाते हैं। पकोड़े और समोसे इतने नाकस होते हैं कि आप वो घी देखें ना, ऐसे होता है जैसे लेटी सा होता है। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, मैंने एक घी देखा, वो गर्मी में उसका टीन खोला गया तो उसको डब्बा जब खोला गया तो पिघला नहीं हुआ था, जमा हुआ था। आप सोचें कि वो घी की क्या हालत होगी। ये बेकरी की आइटम में इतनी नाकस चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। कुछ दोस्त अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं पर वो महंगे दामों देते हैं। वो आप महंगे दामों चीज़ें ले लें, वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। ये सस्ती वाली चीज़ों से आप अवॉइड करें, क्योंकि आप इससे अवॉइड करेंगे तो आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। सेहतमंद रहने के लिए इस तरह की पॉलिसियाँ इस्तेमाल करें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। नेचुरल चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। तो अगर नेचुरल चीज़ें नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सेहत बिगड़ती जाएगी। बिगड़ती क्यों जाएगी? तो हमने नाकस चीज़ें इस्तेमाल करनी है। नाकस चीज़ें चंद एक आपको गिनवाई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें नाकस हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इतनी इतनी चीज़ें नाकस आ रही हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये बेकरी की आइटम में अंडे गले सड़े भी इस्तेमाल होते हैं। हमें क्या उनसा पता लगता है कि ये गले सड़े हैं, ये साल भर पड़े हुए हैं। हमें अच्छी बेकरी से हमेशा चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, अच्छी दुकान से। हमें एक बात ज़रूर देखना चाहिए कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, जो केमिकल से पाक हैं। इसलिए हमें केमिकल से पाक चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, दूसरी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। ये दोस्तों के लिए एक अहम पैगाम है जो हमने आज आप तक पहुंचाया है। आपने इन अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह हमेशा सेहतमंद रहेंगे। ये देसी के 2 नंबर आ गया, आजकल केमिकल से बना मिल रहा है। जो देसी के भी इस्तेमाल हम करते हैं, आप देखें कि आपको खालस मिल रहा है। आपका खुद का तैयार कर लें देसी घी। आप क्रीम ख़रीद लें, क्रीम से बना लें, उसको जाग लगा लें, या फिर मलाई इकट्ठी कर लें जो दूध पर। आप इस जैसी चीज़ें को खुद बनाएं, खुद इस्तेमाल करें। दूसरी बनी बनाई चीज़ों से ज़्यादातर अवॉइड करें। अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।